बीरबल का इंसाफ। फौजिया एक विधवा और निसंतान औरत थी। अपनी जिंदगी को वृद्धावस्था की ओर बढ़ते देख उसने हज पर जाने का इरादा बनाया। यह विचार करके उसने अपने कुल 6 आभूषणों को बेचकर सोने की मोहरें लीं। खर्च के लिए कुछ मोहरें रखकर बाकी 800 मोहरें एक मजबूत थैली में बंद कर उसके मुंह पर लाख की मोहर लगा दी। फौजिया के पड़ोस में एक काजी रहता था जिसे लोग बड़ा त्यागी और ईमानदार बताते थे। उसने उसी के यहाँ अपनी थैली रखने का विचार किया। वह थैली लेकर काजी के घर गई और बोली, इस नगर में आप सबसे अधिक ईमानदार हैं, इसलिए इस थैली को मैं आपके पास रखकर हज करने जाना चाहती हूँ। इसमें 800 मोहरें हैं। यदि मैं जीती जागती वापस आई तो इनको वापस ले लूंगी। अगर कहीं उधर ही मर गई तो आप मालिक हैं, जो आपकी इच्छा हो करना। यह सुनकर काजी ने कहा, बीबी, आपकी इच्छा हो तो रख जाइए, आपकी चीज बहुत हिफाजत में रहेगी। फौजिया मोहरों की थैली काजी को देकर हज करने चली गई। उस औरत ने थैली में मोहरें भरते समय हर एक मोहर पर एक छोटा सा चिन्ह लगा दिया था। चिन्ह इतना छोटा था कि हाथ में लेकर देखने से किसी को आसानी से नहीं दिखाई देता था। जब वह औरत सफर से 2 वर्ष तक नहीं लौटी तो काजी की नीयत बिगड़ी। उसने 800 मोहरें पचा जाने का फैसला किया। इसके लिए उसने सोच विचार कर एक तरकीब निकाली और मोहरों को खर्च करने लगा। तीसरे वर्ष वह औरत अपनी यात्रा से लौटी और काजी के पास जाकर अपनी मोहरों की थैली मांगने लगी। काजी ने झट से थैली दे दी। औरत अपनी थैली को पहले जैसी सिली देखकर बहुत खुश हुई। घर जाकर थैली खोलने पर उसको मालूम हुआ कि मोहरों के स्थान पर 800 तांबे और रांगे के टुकड़े रखे हुए हैं। यह देखकर वह घबरा गई। वह थैली को लेकर दौड़ती हुई काजी के पास गई और सारा वृतांत कहा। तेरी थैली में क्या रखा हुआ था मैंने देखा तक नहीं। तू जैसी थैली दे गई थी वैसी ही मैंने संभाल कर रख ली। जैसी मोहर लगी थी वैसी ही मैंने तुझे दे दी। फिर मैं क्या जानूं? लालची काजी ने कहा। काजी की बात सुनकर फौजिया बीबी घबराती हुई और बोली, काजी साहब, मैंने मोहरें अपने हाथ से थैली में रखी थी। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी जिंदगी का सहारा सिर्फ उन्हीं पर है। सारी नहीं तो आधी ही दे दीजिए। मैं आपको शरीफ आदमी समझकर अपनी धरोहर रख गई थी, परंतु आपने मुझ असहाय के साथ ऐसा अन्याय किया है जैसा कभी किसी ने किसी के साथ नहीं किया होगा। काजी ने क्रोध के साथ कहा, बेकार शोर मचाने से कोई फायदा नहीं होगा। चुपचाप यहाँ से चली जा, नहीं तो धक्के देकर निकलवा दी जाएगी। फौजिया बीवी ने समझ लिया कि काजी उसकी मोहरों को देना नहीं चाहता, इसलिए वह निराश होकर वहां से चली आई। लेकिन अपने घर जाने के बजाय सीधे अकबर बादशाह के पास गई और अपना सारा हाल कह सुनाया। अकबर बादशाह ने काजी को बुलाकर पूछा, तुम इस औरत की थैली के विषय में क्या कहते हो? कुछ वर्ष पूर्व यह औरत मेरे यहाँ एक थैली रख गई थी। जब यह लौटी तो मेरे पास अपनी थैली लेने आई। जैसी मोहर लगी थैली यह मुझे दे गई थी, मैंने वैसी ही लौटा दी। मैं नहीं जानता इसमें मोहरें थी या बच्चों के खेलने के पत्थर। काजी ने शराफत का ढोंग रचते हुए कहा। काजी का जवाब सुनकर अकबर बादशाह को संदेह हुआ। उन्होंने उसको घर जाने की आज्ञा देकर औरत से कहा, तुम चिंता मत करो, आनंद पूर्वक अपने घर में रहो। थोड़े ही दिनों में मैं तुम्हें तुम्हारी मोहरें मिल जाएंगी। अकबर बादशाह ने यह मामला बीरबल को न्याय करने के लिए दिया। बीरबल ने उस औरत से थैली ले ली और उसे अपने घर ले गए। तत्पश्चात बीरबल ने वैसी ही कुछ थैलियां मंगवाकर उसमें कुछ भरकर लाख की मोहर लगाई। फिर सभी थैलियों में एक एक छेद कर दिया और दिल्ली के सभी रफूगरों को बुलवा लिया। प्रत्येक रफूगर को एक एक थैली दी गई और उनमें से उन थैलियों के छेदों को रफू कराया गया। उन सभी थैलियों में एक रफूगर की थैली बड़े कमाल की थी। उसे बारीकी से भी देखने पर छेद का पता नहीं चलता था। बीरबल ने उस रफूगर को अकेले में बुलाकर डराया, धमकाया तो उसने काजी की थैली में रफू करना स्वीकार कर लिया। तुमने यह थैली कब रफू की थी? बीरबल ने कठोर स्वर में पूछा। हुजूर, शायद 1.5 वर्ष हुए होंगे। एक काजी ने मेरे पास आकर एक थैली रफू करवाई थी।
उस थैली में क्या था तुम्हें मालूम है? बीरबल ने पूछा। उसमें कुछ तांबे और रांगे के टुकड़े भरे हुए थे। इस काम के लिए तुमको क्या मिला था? 2 मोहरें। तुमने मोहरें भुनवा ली या ज्यों की त्यों रखी हैं? एक तो भुनवा ली और एक मेरे पास है। जाओ और उस मोहर को लेकर शीघ्र यहाँ आओ। रफूगर मोहर लेने चला गया। तब बीरबल ने उस औरत और काजी को बुलवाया। थोड़ी देर में रफूगर भी मोहर लेकर आ पहुंचा। काजी उसे देखते ही भय से कांप उठा। बीरबल काजी की शक्ल देख तुरंत ताड़ गया। उसने उस रफूगर से मोहर लेकर उस औरत के हाथ में दिया और कहा, तुम अपने कथा अनुसार इस पर लगा चिन्ह दिखलाओ। उस स्त्री ने मोहर देखकर अपना चिन्ह बीरबल को दिखाया। फिर बीरबल ने रफूगर को थैली दिखाकर पूछा, क्या यह वही थैली है? हाँ हजूर, यह वही थैली है। तुमने किस जगह रफू किया था बताओ? यह देखिए। रफूगर ने वह स्थान दिखाया। बीरबल ने काजी की ओर देखकर कहा, क्यों, अब तुम क्या जवाब देते हो? काजी से कोई जवाब देते नहीं बन पड़ा। वह नीचे की ओर देखने लगा। बीरबल ने उसे कैद करने की आज्ञा दी। फिर काजी के मकान की तलाशी ली गई, जहां मोहरों की एक थैली पड़ी हुई थी। उस औरत ने सब मोहरों पर अपना चिन्ह दिखाया। बीरबल ने उस औरत को सभी मोहरें देखकर विदा किया। रफूगर को भी 2 मोहरें इनाम में दी गई और काजी की सारी जायदाद जब्त कर ली गई। अकबर बादशाह बीरबल के इस न्याय से बहुत खुश हुआ।